ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है किंग, मैं समझ सकता हूँ तुम यहाँ पे कुंफू सीखने के लिए आए हो, लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? तुम तो खुद एक क्लास एस के हीरो हो, क्यों, है ना? तो किंग कहता है कि हाँ, मतलब मैं एक एस क्लास का हीरो तो हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरे पास और भी ऐसे स्किल्स होने चाहिए जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म। और वैसे भी मैंने ठान लिया है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा सकूं। तो बॉम्ब यहाँ पे यही कहता है कि अच्छी बात है किंग, तुम मेरे पास आए, लेकिन तुम मेरे भाई बैंक के पास क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है ना उसका अपना डोजो है और वो वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स ही सिखाता है। क्या तुम्हें शर्म आ रही है उसके पास जाने में, क्योंकि वो पहले एक एस क्लास हीरो रह चुका है? तो किंग कहता है कि नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली जब मैं उसके डोजो पे जा रहा था तब मैंने तात्सुमाकी को वहां जाते हुए देखा उसके डोजो के अंदर, इस वजह से मैं वहां नहीं गया। तो बॉम्ब कहता है अच्छा तो ये बात है, चिंता मत करो किंग, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे काफी सारे अलार्म्स रिंग करना शुरू हो चुके होते हैं। सिच पूछता है कि हे, ये चल क्या रहा है? एकदम से इतनी सारी इवैक्यूएशन वार्निंग कैसे एक्टिवेट हो सकती है? तब यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर सिच को आके बताता है कि सर, बहुत खतरनाक चीजें हो रही है, हर एक सिटी में एक अजीब सी एनर्जी रीडिंग मिल रही है और ये हद से ज्यादा ताकतवर भी है। इन एनर्जी रीडिंग्स को देख के ऐसा लग रहा है इन मॉन्स्टर्स का लेवल ड्रैगन से भी ऊपर होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक रीडिंग्स हमें कभी भी अपने रडार्स में नहीं देखी है और सारी सिटीज पे एक साथ ही हमला हुआ है। तो इसके पीछे कहीं मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाथ तो नहीं है? तो सिच कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हीरोज ने मॉन्स्टर एसोसिएशन को कब का खत्म कर दिया था और तात्सुमाकी ने उनके पूरे बेस को उखाड़ के बाहर रख दिया था, याद है ना तुम्हें? उसके बाद कोई भी मॉन्स्टर वहां पे नहीं बचा था। ये जरूर कुछ और है। तभी यहाँ पे ब्लास्ट आता है सिच के पास और सिच कहता है कि हे ब्लास्ट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ब्लास्ट कहता है कि सिच, जिसका डर था वही हुआ। पहले पृथ्वी पे 2 गॉड देखे गए थे और उनको मैंने किसी तरह ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अब हर सिटी के अंदर एक गॉड आ गया है। पता नहीं कहां से ये लोग आए हैं और हमारे रेडार्स में भी ये डिटेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा लगता है कि सीधा टेलीपोर्ट होके इन सिटीज में आ गए हैं और इनका सामना करने के लिए एस क्लास के हीरोज भी कम पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है, तुम्हें इमीडिएट बैकअप भेजना होगा हर सिटी के अंदर, क्योंकि मैं और मेरी टीम भी सिर्फ 5 से 6 गॉड्स को ही निपटा सकते हैं और उनके साथ निपटना भी कोई आसान काम नहीं है। जल्दी से सारे के सारे एस क्लास के हीरोज को डिस्पैच करो, मैं नियो हीरोज से बात करता हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मेगारोथ का सीन दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे होता है और वो यही कहता है कि हाँ, मेरे को मारना हलवा समझ रहा था क्या? इंसानों, अब निपट के दिखाओ इन सभी गॉड से। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब साइटामा ने ईवो साइटामा की वाट लगाई थी तो जो शॉकवेव्स वहां से निकली थी तो मेगारोथ वहां से काफी दूर चला जाता है, जिसके बाद उसको जब होश आया था तो भाई वो अपने आप को स्पेस में पाया था उसने, और उसने फिर से गॉड्स को इकट्ठा करके फाइनल प्लान बनाया था कि वो यहाँ पे डायरेक्टली पृथ्वी के ऊपर हमला करेगा। तो बेसिकली मेगारोथ ही वो है जो कि यहाँ पे सारे गॉड्स को इस पृथ्वी के ऊपर लेके आया है अटैक करने के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ किस लिए? साइटामा और उसके बच्चों को मारने के लिए। एनीवे साइटामा तो यहाँ पे है नहीं, तो पता नहीं वो किससे लड़ेगा। दूसरी ओर हमें नियो हीरोज का सीन दिखाया जाता है और ब्लू को यहाँ पे आके बताया जाता है कि भाई बहुत सारी जगहों पे खतरनाक रीडिंग्स देखी गई है और इनके जो सिस्टम होते हैं वो थोड़े प्रिसाइज होते हैं और इसी वजह से ये लोग पहले ही गॉड से लड़ने के लिए निकल चुके होते हैं। ब्लू कहता है कि गॉड्स, मेरे डैड हमेशा इनके बारे में बताया करते थे कि इनको हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इनकी वाट लगा के दिखाऊंगा। दूसरी ओर यहाँ पे बोरोस का सीन दिखाया जाता है और वो साइटामा से कहता है कि ये साइटामा, हमारे पास एक स्पेसशिप है जिससे हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन प्लीज एक बार इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोच लो। घर तो तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन इस कॉस्मिक गॉड को हराना इस समय काफी ज्यादा जरूरी है और तुम्हारे बिना इस काम को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो साइटामा कहता है कि हे, तुमने कहा था कि 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम अकेले कैसे बंद करेंगे उसके कोर को? तो बोरोस कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साइटामा, हम वो 5 लोग ढूंढ के कहां से लाएंगे? तुम हो और मैं है, क्या तुम्हारी नजर में और कोई है जो कि इतना ताकतवर हो सकता है? बोरोस, मैं जानता हूँ कि तुम कॉस्मिक गॉड को हराने के लिए बहुत बेताब हो, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले मैं पृथ्वी पे जाना चाहता हूँ और अब मैं ये फिर से नहीं बोलूंगा। तो बोरोस कहते हैं ठीक है, फिर चलो पहले पृथ्वी ही चलते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फेस्ट, और यहाँ पे सामने से ईवो साइटामा भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये दोनों भाई फुल स्पीड में आते हैं एक दूसरे की तरफ और गारो यहाँ पे अपने डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उसके पंच से बच जाता है और भाई उसको काफी खतरनाक पंच देता है उल्टा, जिससे कि भाई ईवो साइटामा काफी दूर उड़ता हुआ जाता है। ईवो साइटामा कहते हैं क्या, एक इंसान के अंदर इतनी ताकत, लगता है अब खेल में मजा आएगा। यहाँ पे भाई ईवो साइटामा खड़ा होता है, पलक झपकते यहाँ पे गारो के सामने आकर उसको 5-6 मुक्के मारता है, जिससे भाई गारो की तो वाट लग जाती है और वो जमीन में ही गड़ जाता है। यहाँ पे ईवो साइटामा कंटिन्यूअसली गारो को मारना शुरू कर देता है और भाई गारो जमीन पे से उठ भी नहीं पाता और ईवो साइटामा कहता है कि क्या यार, मैंने तो बेफालतू में सोच लिया था कि तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम भी बाकी इंसानों की तरह ही हो, क्यों, है ना? तभी यहाँ पे ईवो साइटामा के ऊपर काफी तगड़ी लेजर बीम आके पड़ती है और भाई ईवो साइटामा तो घसीटता हुआ बहुत दूर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जेनोस होता
होता है। वो कहता है कि अब तुम बचोगे नहीं, तुमने मास्टर साइटामा के बेटे को मारने की कोशिश की और ये चीज मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे ईवल साइटामा ने वो चट्टान डोजो के ऊपर फेंकी होती है, तो भाई जेनोस की सेंसेस इतनी ज्यादा तेज हो चुकी होती है कि उसने काफी जल्दी इन सबके सबको इकट्ठा किया होता है और उसको पता नहीं चलता कि वो एक पोर्टल खोल देता है जिससे कि ये लोग एक सुरक्षित जगह चले जाते हैं। फुबुकी यहाँ पे चिल्लाती कि बड़ी बहन, लेकिन यहाँ पे ये लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुके होते हैं, एक सेफ जगह पे आ चुके होते हैं जंगलों में, और इधर ये सबके सब सेफ भी होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जेनोस पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और उसके पास एक नई एबिलिटी आ चुकी होती है, या फिर पहले से उसके पास ये एबिलिटी होती है पोर्टल्स ओपन करने वाली, और साथ ही साथ अब उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे अपने कोर का इस्तेमाल करना भी आ चुका होता है। जेनोस इधर ईवल साइटामा से कहता है कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तो ईवल साइटामा कहता है अच्छा तुम अभी भी जिंदा बचे हुए हो क्या? तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहुत बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं और इधर जेनोस भी इस बार फुल स्पीड में ईवल साइटामा से लड़ना शुरू कर देता है और ईवल साइटामा यहाँ पे दूर आके गिरता है। वो उठ के खड़ा होता है, वो कहता है क्या चल क्या रहा है इस पृथ्वी पे, ये लोग किस मिट्टी के बने हैं ये? यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखता हो, भाई गारो खड़ा हो चुका होता है फिर से। वो भाई बिल्कुल सीरियस होता है, उसके जैसे तुमने वो सीन देखा होता है यार, वो जिसमें उसके कपड़े भाई हवा में टाइप उड़ रहे होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भाई गारो उठता है और वो कहता है कि मुझे भी काफी मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। यहाँ पे वो ईवल साइटामा के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू करता है और भाई ये दोनों एक साथ लड़ने लग जाते हैं और इधर जेनोस भी ईवल साइटामा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि गारो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, इसको मैं मजा चखा दूंगा। लेकिन गारो तो यहाँ पे भाई अपने सेंसेस में ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है और वो बहुत बुरी तरह से इधर ईवल साइटामा को मारना शुरू कर देता है। वो भाई इधर उसको एक पंच मार के नीचे गिराता है और भाई फुल स्पीड में जाके उसके ऊपर भाई किक वगैरह मारता है, जिससे कि यहाँ पे भाई जमीन में छेद होने लग जाता है। यहाँ पे जेनोस खड़ा होकर देखते हैं कि भाई क्या हो गया, इसको इतना सीरियस कैसे हो गया ये। तभी यहाँ पे भाई ईवल साइटामा अपनी पूरी जान लगाता है और भाई गारो को इतना तगड़ा पंच देके मारता है कि भाई गारो यहाँ पे भाई उड़ जाता है, वो बहुत ऊपर उड़ जाता है, वो मेरे ख्याल से मून पे जाके लैंड होता है शायद। यहाँ पे जेनोस में अटैक करने के लिए तैयार होता है और तभी भाई ईवल साइटामा बहुत फुल स्पीड में आता है और जेनोस को कोर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सारी की सारी एनर्जी कोर में से आ रही है। लेकिन तभी यहाँ पे भाई जेनोस बहुत फुल स्पीड में यहाँ पे अपने कोर में से एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे कि भाई ईवल साइटामा का एक हाथ ही टूट जाता है, एक हाथ गायब हो चुका होता है और ईवल साइटामा कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक टारगेट है 5000, तो 5000 लाइक्स कर देना अगर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी तो। यहाँ पे गारो स्पेस में होता है और वो मून पे लैंड कर चुका होता है बेसिकली, और वो यहाँ पे फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इसकी ऐसे तैसे तो करूंगा मैं। तभी यहाँ पे पीछे से गॉड आता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ताकतवर बनना चाहते थे और हीरोज को हराना चाहते थे। मैं तुम्हें वो सारी ताकतें दे सकता हूँ जिससे कि तुम इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो और इतने ज्यादा बलवान बन सकते हो कि हीरोज तुम्हारे ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे। तो गारो कहता है ये बकवास मैं पहले भी सुन चुका हूँ। यहाँ पे भाई वो गॉड के ऊपर अटैक कर देता है और अपना वही पहले वाला फिस्ट अटैक करता है जिससे उसने भाई 6 सेंटीपीड की वाट लगाई थी। यहाँ पे भाई गॉड पूरा मून के अंदर धंस चुका होता है और उसका मुंह दिख रहा होता है। यहाँ पे गारो कहते हैं कि हाँ यही वो एहसास है, इसी को तो मैं मिस कर रहा था। यहाँ पे भाई गॉड पूरी जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है और वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। यहाँ पे भाई गॉड बड़ा तगड़ा पंच देके मारता है गारो को और गारो भी इधर बहुत तगड़े पंच से उसके अटैक को काउंटर करता है। यहाँ पे ये शॉकवेव काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि भाई पूरी यूनिवर्स में फैलती है और खासकर अर्थ पे भी इस शॉकवेव का पता चलता है। ब्लास्ट कहते हैं कि चल कह रहा है, ये लोग भी यहाँ पे भाई गॉड से निपट रहे होते हैं और ये काफी हद तक इन गॉड से जीत चुके होते हैं। ब्लास्ट कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हर जगह यहाँ पे तबाही मचने वाली है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी का अंत आ चुका है। यहाँ पे मेटल बैट भी गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और गॉड के सारे अटैक्स को अपने बैट से काउंटर करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डार्क शाइड भी काफी जल्दी रिकवर हो चुका होता है, जो उसका हाथ टूटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो फिर से यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार होता है। यहाँ पे वो चाइल्ड एम्परर के मेगा रोबोट के साथ साथ लड़ रहा होता है गॉड से। ये दोनों के दोनों यहाँ पे गॉड को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गॉड का यहाँ पे अपर हैंड होता है। दूसरी ओर यहाँ पे जब वॉचडॉग मैन की सिटी में गॉड आता है तो ऑब्वियसली यार आपको पता होगा कि वॉचडॉग मैन की सिटी सबसे सेफेस्ट सिटी है, वहां पे कोई भी मॉन्स्टर ज्यादा टिकता नहीं है। यहाँ पे गॉड बहुत तेजी से इधर वॉचडॉग मैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि वॉचडॉग मैन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उसको पकड़ ही नहीं पाता और वॉचडॉग मैन चारों तरफ से यहाँ पे गॉड के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर एटॉमिक समुराई के साथ साथ उसके डिसाइपल भी यहाँ पे इस गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई गॉड आपको पता है यार कोई हवाबाजी नहीं है, वो यहाँ पे एटॉमिक समुराई के डिसाइपल्स को बहुत इजीली हरा चुका होता है। लेकिन एटॉमिक समुराई के पास यहाँ पे काफी कमाल की एबिलिटीज होती है जिनकी वजह से वो यहाँ पे इजीली गॉड के अटैक से बचना शुरू कर देता है। लेकिन गॉड को नुकसान पहुंचाने की जहां तक बात है तो इनमें से कोई भी हीरो गॉड के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यार वो फिर से यहाँ पे अवेकन होना शुरू हो चुका होता है। वो अपना मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड स्लेयर फिस्ट का अटैक करता है गॉड के ऊपर, जिससे कि भाई गॉड को यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे पहली बार मतलब इतनी देर से गॉड से ये लोग लड़ रहे हैं। ब्लास्ट ने भी इवन सिर्फ गॉड को दूसरे डायमेंशन में ही पहुंचाया है अभी तक और उसको प्रॉपरली हराया नहीं है। यहाँ पे गारो अपने अटैक से गॉड से लड़ना
शुरू करता है, लेकिन गॉड फिर भी उससे ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे वो अपने कॉम्बिनेशन अटैक शुरू करता है, जो कि होता है गॉड स्लेयर इंस्टेंट अटैक और गॉड स्लेयर असेंडिंग अटैक को। यहाँ पे वो दोनों तरफ से इधर इतनी फास्ट तरीके से भाई गॉड से अकेले लड़ना शुरू कर देता है मून के ऊपर कि भाई यहाँ पे तो भाई तूफान सा आ जाता है एकदम, और गॉड की खुद फट जाती है कि भाई ये चल कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे गारो उछल के एक्सट्रीम फास्ट जेन अटैक करता है। यार मेरे को नहीं पता आपने इस अटैक के बारे में सुना होगा नहीं होगा, लेकिन इस अटैक से यहाँ पे इतना ज्यादा तगड़ी शॉक वेव्स निकलती है कि ओपोनेंट को जमीन के अंदर घुसा दिया जाता है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक ओपोनेंट को जमीन के अंदर घुसेड़ के पृथ्वी के या फिर उस प्लेनेट के दूसरी साइड से भी निकाला जा सकता है। और इससे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी शॉक वेव्स निकलती है, जिससे कि एक प्लेनेट का मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी तरह से हिल सकती है। अब क्योंकि ये लोग मून पे है तो यहाँ पे भाई गारो गॉड को जहां से वो आया तो उसको वहीं जमीन में अंदर घुसेड़ देता है। आपको पता होगा गॉड मून के सरफेस के नीचे रहता है और भाई गॉड उसी मून की मिट्टी में मिल जाता है। वो फिर से यहाँ पे रिजनरेट होना शुरू हो जाता है और गॉड कहता है कि शाबाश मेरे बच्चे, तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे गॉड एक ब्लैक होल बनाना शुरू कर देता है अपने मुंह के अंदर, और ऑब्वियसली यहाँ पे गारो उसके मुंह की तरफ खींचे जाने लगता है। यहाँ पे गॉड के मुंह से काफी ज्यादा रेडिएशन निकलने लग जाती है और वो कहता है कि भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन रहोगे तो तुम एक इंसान ही। ये रेडिएशन और कॉस्मिक रेज तुम्हारे चिथड़े उड़ा के रख देगी। यहाँ पे गारो को काफी तकलीफ होना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो उसको भी झेलने लग जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि कॉस्मिक गारो से लड़ते वक्त साइटामा की जो ग्राफ था वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लग गया था, वो उसको झेल पा रहा था इजीली। यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल गारो भी इस अटैक को झेल पाता है। धीरे धीरे करके वो गॉड से लड़ते लड़ते बिल्कुल गॉड जितना ताकतवर होने लग जाता है। इन रेडिएशन और कॉस्मिक रेज की वजह से यहाँ पे उसके अंदर स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह दिखने लग जाती है और उसको एहसास होता है कि वो फिर से कॉस्मिक फेयर मोड में आ चुका है, यानी कि वो फिर से कॉस्मिक गारो बन चुका होता है। यहाँ पे जब वो गॉड के मुंह के अंदर चला जाता है तो यहाँ पे वो अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि उसने अभी तक अचीव किया है। आपको याद ही होगा यार कि जब गारो कॉस्मिक गारो बना था तो उसके सारी की जो मेमोरीज थी वो सारी कोर में थी, जिसके कि मतलब गारो को समझ आ जाता है कि उसने कौन से अटैक्स यूज किए थे फलाना ठिकाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे गॉड के मुंह में जाने से पहले ही वो अपना साइटामा मोड एक्टिवेट कर लेता है और उसके मुंह के अंदर जाते ही वो यहाँ पे अपना सीरियस पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे कि भाई गॉड का मुंह फट जाता है पूरा का पूरा। और यहाँ पे फाइनली अब जाके गॉड नीचे अपने घुटनों पे बैठ जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके यहाँ पे वाट लग चुकी होती है और गारो यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से खड़ा होके गॉड को देख रहा होता है। दूसरे यहाँ पे हमें फिर से जेनोस का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ ईवल साइटामा, भले तुम मेरे मास्टर जैसे दिखते हो लेकिन मेरे मास्टर हो नहीं, तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। वैसे भी मैं अपने मास्टर की तरह ही हमेशा ताकतवर बनना चाहता था। यहाँ पे जेनोस ना मीटियोरिक बर्स्ट अटैक करता है, जिससे कि वो अपने पूरे कोर की एनर्जी इधर ईवल साइटामा के सर के ऊपर एम करता है, जिससे कि भाई उसकी मुंडी उड़ जाए। यहाँ पे भाई ईवल साइटामा की थोड़ी देर के लिए फट जाती है क्योंकि उसका एक हाथ टूट चुका होता है। भाई उसको पता होता है कि ये काफी खतरनाक कोर है और काइंड ऑफ यार ऑब्वियसली ये तो बात है क्योंकि यार वो एजरोथ का कोर है और एजरोथ यहाँ पे चांद सितारे खा जाया करता था यार, उसका मतलब कॉस्मिक बीइंग है वो, तो ऑब्वियसली वो यार ईवल साइटामा को तो हरा ही सकता है कि नहीं। इस वजह से जेनोस भी यहाँ पे पूरी टक्कर दे पा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और गॉड आ जाता है, वो जेनोस को यहाँ पे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया, क्यों, है ना। तो ईवल साइटामा कहता है कि मैगरोथ तुम वापस आ चुके हो, मेरे को तो लगा था तुम्हारे होश उड़ चुके हैं। तो मैगरोथ कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हारा हाथ तुम्हें वापस दे रहा हूँ, फिर से ये हरकत मत करना, इतना हल्के में मत लो इन इंसानों को। तो यहाँ पे भाई गॉड किसी तरह अपनी ताकतों से ईवल साइटामा का हाथ फिर से जोड़ देता है या फिर मैं कहूँ रीजनरेट कर देता है और ईवल साइटामा यहाँ पे अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ चुका होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि फुबुकी यार मेरे को जेनोस की मदद करने के लिए जाना चाहिए, वो अकेला नहीं संभाल पाएगा उसको, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और जेनोस को कुछ हो गया तो साइटामा मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो फुबुकी कहती है कि बड़ी बहन तुम्हारी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है, मुझे भी जेनोस की चिंता है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, मॉब का ख्याल रखने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, अभी तुम मॉब को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पता है तुम दुनिया की मदद करना चाहती हो, लोगों की मदद करना चाहती हो, लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चे की मदद करनी है, याद है ना। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तो फुबुकी कहती है लेकिन कुछ नहीं, अभी इस जंगल में हम सेफ नहीं है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। तो तात्सुमाकी कहती है कि हम बॉम्ब के पास चलते हैं, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, और कोई जगह भी नहीं है जाने की। तो यहाँ पे ये लोग किसी तरह बच बचा के भाई जाते हैं और देखते हैं कि पूरे शहरों में भाई यहाँ पे आतंक मचा हुआ होता है, लेकिन बॉम्ब किसी सिटी में नहीं रह रहा होता है, वो यहाँ पे जंगल के ही पास रह रहा होता है, तो इस वजह से वो इजिली उसके पास तक पहुंच जाते हैं। ये लोग जब अंदर आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे किंग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो इनको देख के शॉक हो जाता है, कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तो तात्सुमाकी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब बॉम्ब के पास क्यों हो तुम। तो किंग कहता है कि नहीं, मैं तो बस उससे ऐसे ही मिलने आया था। तात्सुमाकी यहाँ पे किंग से कहते हैं कि हे किंग, मुझे माफ करना, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और उसकी जान खतरे में आ गई थी, इस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया था, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहती थी। तो किंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं तात्सुमाकी, साइटामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने उसके बच्चे की जान को खतरे में डाला, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, मेरे को पहले ही मना कर देना चाहिए था। जब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता तो मुझे उसे उठाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो उदास हो जाता है काफी ज्यादा, तो और तात्सुमाकी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चिंता मत करो किंग, मॉन्स्टर अटैक के बाद भी तुमने मॉब को बचा लिया ना, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मॉब किंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसने लग जाता है और किंग के पास जाने की जिद करने लग जाता है। तात्सुमाकी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मॉब को उठा सकते हो। यहाँ पे किंग मॉब को उठा के काफी ज्यादा खुश होता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। उसको काफी याद आती है मॉब की भी, क्योंकि यार वो सच में मॉब को पसंद करता है और उसकी फिक्र भी करता है। तभी यहाँ पे बॉम्ब आता है और वो कहते हैं कि हे बच्चों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तात्सुमाकी कहती है कि बहुत बुरा हो रहा है, हमारे ऊपर साइटामा जैसे दिखने वाले ने हमला किया और वो हद से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमें ये पता है कि वो साइटामा नहीं है। बैंग उससे लड़ते लड़ते हार गए हैं और बॉम्ब हमें आपकी जरूरत है। तो बॉम्ब कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, चिंता मत करो, वो बूढ़ा आदमी काफी टफ है, वो उसकी वाट लगा ही देगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और मुझे पता है तुम लोग तो यार लंबी से लंबी वीडियो चाहते हो और वीडियो यार काफी लेट भी आती है, मेरे को पता है, बट मैं जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। यार एक स्टोरी सोचने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, सोचना, लूप होल्स ना बचे और ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि यार परफेक्ट हो स्टोरी, मजा आए आपको, सस्पेंस हो, एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिले आपको। यार वन पंच मैन का है कि नहीं। अगर आपको अल्टीमेटम पसंद आ रही है तो इसके ऊपर सपोर्ट दिखाया करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और यहाँ पे लाइक का जो हम टारगेट रखने वाले हैं वो होगा यार 5000 लाइक्स, ठीक है ना। यार 5000 लाइक्स कर दो तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।